गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो कि वेपर प्रेशर किसे कहेंगे। तो 11th क्लास में आप लोग ये पढ़ते हो कि कोई भी आप लोगों ने लिक्विड लिया, उस लिक्विड की टेंडेंसी होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने की, उस लिक्विड की टेंडेंसी होगी वेपर्स में कन्वर्ट होने की। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी वेपर्स का जो भी प्रेशर होगा, वेपर्स का यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा उसे आप लोग क्या कहोगे, वेपर प्रेशर। आप लोग क्या कहते हो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स आर नोन एज वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी वेपर्स का प्रेशर होगा उसे आप लोग क्या कह देते हो, वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हम लोग राउल्स लॉ की मदद लेते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, राउल्स लॉ की, ठीक है। राउल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का यदि आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो किस टाइप से करेंगे उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पे आपका सॉल्यूट वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब कि यहाँ पे आपके सॉल्यूट की वेपर्स बनती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें कि सेकंड कोई आपका सॉल्यूशन है तो वो आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक में आपका सॉल्यूट वोलेटाइल होता है और दूसरे में आपका सॉल्यूट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसकी वेपर्स नहीं बनती, ठीक है। यहाँ तक चलो, तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जहाँ पे आपका सॉल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल। सॉल्यूट आपने कैसा लिया, वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए हम लोग वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो राउल्ट ने ये बताया कि जैसे आप लोगों ने एक तो ए कंपोनेंट ले लिया, सेकंड आप लोगों ने बी कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, उसे मैं पी ए लिख देता हूँ और इस सॉल्यूशन में बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसे मैं पी बी लिख देता हूँ। क्लियर है। तो राउल्ट ने ये कहा कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा, जैसे ए के प्रेशर की हम लोग बात करें पी ए, तो पी ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। क्लियर है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहना है मतलब मोल फ्रैक्शन यदि आप लोग इंक्रीज करते हो तो पी ए भी इंक्रीज होगा और मोल फ्रैक्शन यदि आप लोग डिक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स है। क्या लिख देते हैं, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स है। अब यहाँ पे पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए कॉम्पोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर है। पी नोट ए की बात करें हम लोग यहाँ पे तो पी नोट ए प्योर प्योर ए का आपका जो आपका कंपोनेंट है ए, इस प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है। यदि प्योर कंडीशन में आप लोग ए लेते हो तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर जो होगा उसे आप लोग क्या लिखते हो, पी नोट ए। और एक्स ए की बात करें तो ये आपकी मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक्स ए की बात करें तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना हो सॉल्यूशन में तो उसके प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको हम लोगों ने टू कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया है। तो एक तो आपका ए कंपोनेंट, सेकंड आपका बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसे मैं पी ए कह रहा हूँ और पी ए इजकल टू आपको पता है पी नोट ए एक्स है। और बी कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर होगा उसे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी बी, और पी बी इजकल टू पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये हमारी बात यहाँ तक हो गई। अब डाल्टन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला। तो वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा था कि किसी भी मिक्सचर का जो कोई भी आपका गैस है और गैसेस मिक्सचर जो आप लोगों ने तैयार किया है, तो टोटल प्रेशर होता था वो अलग अलग गैस के प्रेशर के सम के इक्वल होता था। वहाँ पे हम लोग ये लिखते थे कि पी टोटल इजिकल टू
पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, जो टोटल गैस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता था वो अलग अलग गैस के प्रेशर के सम के इक्वल होता था। तो वहाँ यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे कि पी एस इजगल टू, टू कॉम्पोनेंट आपके सॉल्यूशन में, एक तो आपका ए कॉम्पोनेंट है, दूसरा आपका बी कॉम्पोनेंट। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग पी एस इजगल टू पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी एस इजगल टू पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स है, और पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इजगल टू 1, ये भी आप लोगों को पता है, मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में आप लोग देख चुके हो। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है पी एस इजगल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पहले तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक तो CH3Cl दिया हुआ है, एक आपको CH2Cl2 दिया हुआ, ठीक है। अब CH3Cl का जो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर है वो आपको दे दिया जाता है, PA लिख देता हूँ मैं इससे, और ये आपको दिया हुआ है 540 mmHg, कितना दिया हुआ 540 mmHg। और दूसरी तरफ आपका जो CH2Cl2 है इसका जो वेपर प्रेशर है वो आपको दिया हुआ 402 mmHg, कितना दिया हुआ 402 mmHg। और इनका जो मास दिया जाता है तो इसका मास आपको दिया जाता है WA आपका 101 ग्राम, और इसको मैं WB लिख देता हूँ। तो WB आपका यहाँ पे दिया जाता है 85 ग्राम, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनके मास दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे PS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो PS यदि आपको निकालना हो तो आपके पास P नोट A यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपका P नोट B दिया हुआ है, ठीक है, प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर। अब आपके पास XA और XB हो तो आप लोग कर सकते हो। अब देखो आपको मास दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ए के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे CH3Cl इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 101, मोलर मास की बात करते हैं, CH3Cl का मोलर मास कितना होगा, तो 35.5 ग्राम तो क्लोरीन के लिए, और आपका 12 ग्राम कार्बन के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। टोटल कितना हो जाता है, देखो ये 50.5, कितना हो जाता है 50.5। तो 101 डिवाइडेड बाय 50.5, तो ये तो कितना आ जाएगा 2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इजकल टू 2। अब बी के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं, ये तो हमने एन ए निकाल लिया, एन बी निकाल लेते हैं। गिवन मास 85 है। मोलर मास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कार्बन का मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और 2 क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये कितना होता है 85। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये कितना आ जाता है 1। तो एन ए इजगल टू 2 आ रहा है, एन बी इजगल टू 1 आ रहा है। तो एक्स इजगल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन टोटल, तो एन ए कितना है 2, टोटल कितना हो गया 3, 2 + 1 3। एक्स बी आपको निकालना हो तो एन बी कितना है 1, और टोटल कितना है 3, तो 1/3। अब आप लोग फॉर्मूले में पुट कर लो, पी एस इजगल टू पी नॉट ए वो कितना है 540 इंटू मोल फ्रैक्शन, ए के मोल फ्रैक्शन 2/3 है, ठीक है, प्लस पी नॉट बी वो कितना है 402 इंटू मोल फ्रैक्शन कितने हैं 1/3। तो इस टाइप से आप लोग पी एस की कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको इस फॉर्मूले में बेस्ट न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जाते हैं, वो आपको करने होंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड टाइप की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पी एस इजगल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप लोग पी एस कैलकुलेट कर सकते हो, आपको बाकी वैल्यू दी जाएंगी। पी नॉट ए कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी वैल्यू दी जाएंगी। एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, कोई भी एक वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और बाकी सारी वैल्यू आपको दी जाती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको पी नॉट ए की वैल्यू देगा, पी नॉट बी की वैल्यू देगा, पी एस की वैल्यू आपको देगा, एक्स ए और एक्स बी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक साथ दो वैल्यू तो आप लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे वो देखते हैं। तो आपको ये तो पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इजगल टू 1, पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है
कि एक्स ए इजिकल टू या तो 1 माइनस एक्स बी लिख लो, या फिर आप लोग एक्स बी इजिकल टू 1 माइनस एक्स से लिख लो, आपकी मर्जी, जो भी आप लोग लिखना चाहो, या फिर जो भी डिमांड हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो पी एस इजिकल टू पी नोट ए, और एक्स की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब पी एस इजिकल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ये लिख देंगे, प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब पी एस इजिकल टू, ये आपका एक्स बी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो पी एस इजिकल टू पी नोट ए, और मैं यहाँ पे प्लस एक्स पे लिख देता हूँ पी नोट बी माइनस पी नोट ए, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या बन जाता है, पी एस इजिकल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। इस टाइप से आपका ये फार्मूला बन जाता है। और यदि आप लोग यहाँ पे एक्स बी इजिकल टू 1 माइनस एक्स ए लिखते तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। पी एस इजिकल टू पी नोट ए ऐसे कैसे लिख देते, एक्स ऐसे कैसे लिख देते, प्लस पी नोट बी और ब्रैकेट में लिखते 1 माइनस एक्स है, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से लिख देते। तो पी एस इजिकल टू क्या आ जाता, पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी और माइनस पी नोट बी एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स से दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, तब क्या लिख दोगे, पी एस इजिकल टू पी नोट बी। ठीक है, और प्लस एक्स से आप लोग कॉमन ले लो तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग दो टाइप के फॉर्मूले बना सकते हो। तो कौन सा आपको फॉर्मूला काम में लेना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपको एक्स से या फिर एक्स भी निकालने के लिए कहा जाता है, तो कैसे करेंगे वो देखो। इस कोई भी जनरल क्वेश्चन आपको पी नोट ए आपको दे दिया जाता है। ठीक है, पी नोट ए आपको जैसे 600 mm HG दे दिया गया, और पी नोट बी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है 800 mm HG। ठीक है, और आपसे यहाँ पे कहा जाता है जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो है आपका 1 ATM। ठीक है, और एक्स ए एंड एक्स बी की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, पी नोट ए आपको दिया जाता है, पी नोट बी आपको दिया जाता है, पी एस आपको दिया जाता है, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो ये जो फॉर्मूले बताए थे उनमें से कोई सा भी एक फार्मूला आप लोग काम में ले लोगे। जैसे मैं ये फार्मूला काम में ले लेता हूँ, पी एस इजिकल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी एस इजिकल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक्स बी आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यू एक साइड में रख लो। तो एक्स बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी एस ये इधर आएगा तो माइनस पी नोट है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा पी नोट बी माइनस पी नोट है। ठीक है, तो अब पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू 1 ATM। 1 ATM को यदि आप लोग mm HG में लिखते हो तो कितना लिखते हो, 760 mm HG। क्या लिखते हो, 760 mm HG। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी एस की वैल्यू 760, पी नोट ए आपका कितना है 600। ठीक है, और पी नोट बी आपका कितना है 800 माइनस पी नोट ए कितना है 600। तो इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार यदि आपकी एक्स बी की वैल्यू आ गई तो आपको ये पता ही है एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1। तो एक्स बी यदि आपके पास आ जाएगा तो एक्स से आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको पी एस आपको दिया जाता है, पी नोट ए आपको दिया जाता है, पी नोट बी आपको दिया जाता है, तो आप लोग एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार एक्स भी कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ पे आप लोग एक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।